ऐसो रंगीलो मुलुक मेरो, ऐसो रंगीलो मुलुक मेरो। हिमालय हिमालय फूल कैसा फूला, फूल बुरोसा, फूल बुरोसा। हो ऐसो रंगीलो मुलुक मेरो। यहाँ बैठी सबै ठुल जाणिन के नमस्कार, पहला नानन के आशीर्वाद। मैं भगवती पंत बेंगलोर बटी बलाणी हूँ। मैं आज आपू लोगन के पहाड़क सौंदर्य बार में त्यार ब्यार न बार में बतूण चाहूँ और योले बतूण कि पहाड़ बटी पलायन लोग किले करणी और यह के कसी रोक सकनू हम लोग। नगराज हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड अपने अद्वितीय सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। एक ओर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हमें अपनी ओर लुभाती हैं तो दूसरी ओर गुनगुनी सी धूप शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। कल कल निनाद करती नदियाँ और झरझर झरते हुए जलप्रपात मानो पर्वतराज का हार बने हुए हों। शीतल सुगंधित वायु शरीर को तरोताज़ा और निरोग बनाने में सहायक बनती है। चारों ओर फैले हुए चीड़, देवदार, शीशम, बुरूंस, साल और बांज के घने जंगल और झूमते हुए वृक्ष मानो अपनी सुंदरता पर इठला रहे हों। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की सुंदरता में भी चार चांद लगाते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों की लकड़ियाँ अत्यंत मजबूत एवं कीमती होती हैं। यहाँ के फलों की बात करें तो नींबू, दाड़िम, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, प्लम, लुकाट तथा नारंगी आदि हैं। ये सभी अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तरह तरह के सुगंधित और सुंदर फूलों की तो यहाँ भरमार है, जैसे ब्रह्म कमल, डहेलिया, गेंदा, सूर्यमुखी, भृंगराज और कनेर आदि। ये सभी फूल सुगंधित होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी युक्त हैं। पहाड़ों में तो स्वास्थ्य का खजाना भरा पड़ा है। यहाँ की सब्जियों की पौष्टिकता और स्वाद तो सर्वविदित है। गडेरी, पिनालू, तोरई, मूली, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, आलू आदि सभी प्रकार की सब्जियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ की सब्जियां व फल किसी में केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सभी ऑर्गेनिक होती हैं। हरी सब्जियों में पालक, लाई, चौलाई और उगल जैसी सब्जियां मिलती हैं, जिसमें आयरन व प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। अनाजों में मुख्यतः यहाँ गहत, भट्ट, मसूर, सोयाबीन, रैंस, उड़द, जौ, बाजरा और झंगोरा है। गेहूं व चावल की पैदावार भी यहाँ खूब होती है। यहाँ के अनाज भी ऑर्गेनिक होते हैं। जंगली फलों में हिसालू, किलमोड़ा, काफल आदि हैं। आयुर्वेद में काफल को कायफल कहा गया है। काफल का स्वाद तो भुलाए नहीं भूलता है। काफल के प्रति निवासियों का प्रेम तो इस गीत में और भी स्पष्ट हो जाता है, जब एक पत्नी अपने पति को शहर जाने से रोकना चाहती है और कहती है, पहाड़ रू लो, ठंड पानी पियो लो, ना जा भगी देसा, काफल दानी पाकली खूला। होए पहाड़ रू लो, ठंड पानी पियो लो, ना जा भगी देसा, काफल दानी पाकली खूला। मैं आपको अपने पहाड़ की कला की विशेषताओं को बताते हुए तो यही कहूँगी कि यहाँ की कला बेजोड़ है, उसका कोई सानी नहीं। यहाँ के मंदिरों की प्रस्तर कला को देखते ही लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से तराशी हुई सुंदर मूर्तियाँ यह संदेश देती हैं कि उत्तराखंड की कला प्राचीन काल से ही विकसित थी। इस कला को सुंदर रूप देने में
महिलाओं का योगदान भी कम नहीं है। महिलाएं क्या खेत और क्या घर, सभी जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। जब वे पूजा घर को सजाने के लिए गेरू लीपकर फिर चावल के आटे के घोल से अपनी अनामिका उंगली की सहायता से फर्श पर बारीक बारीक रेखाओं से कई प्रकार के बेलबूटे व डिजाइन देखते ही देखते तैयार कर देती हैं, तो फिर मुंह से तो यही बात निकलती है, हे पर्वती रमणी, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं है। गले में चरियों की माला, हाथ में पहुंची, नाक में नथ, गले में गुलोबंद तथा कान में कर्णफूल पहने हुए पर्वतीय नारी कहानीकार शिवानी की नायिका से कहीं कम नहीं लगती। चरियों की माला विवाहित स्त्री को पहनना अनिवार्य है, क्योंकि यह उसके सौभाग्य का चिन्ह है। पहनावे में महिलाओं के लिए घाघरा, चोली और पिछोड़ा मुख्य परिधान है, जबकि पुरुष चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता और जैकेट पहनते हैं। परंतु आजकल तो यहाँ के लोगों ने भी आधुनिक परिधान ही अपना लिया है। उत्तराखंड के तो मकानों में भी कला के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ बर्फ पड़ती है। बर्फ गिरने के कारण यहाँ के मकानों को ढलुआ बनाया जाता है, अर्थात मकानों की छतें ढलुआ बनाई जाती हैं ताकि बर्फ फिसल कर जमीन पर गिर जाए। गांव में कहीं कहीं कच्चे मकान दिखाई देते हैं जो मिट्टी, गोबर, लकड़ी और पत्थरों से बनाए जाते हैं। मकानों की कला में तो पुराने समय की बाखई या बाखली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बाखली इस उद्देश्य से बनाई जाती थी कि सभी भाई बांधव एवं बिरादरी के लोग एक साथ रह सकें और खुशी या संकट में एक दूसरे के काम आ सकें। बाखली को दूर से देखा जाए तो यह एक रेलगाड़ी के समान दिखाई देती है। इसमें हर मकान का जो सेट है वो एक सा बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि हर परिवार के लिए एक समान सारे कमरे होते हैं, एक सा बेडरूम, एक सी बैठक व एक सी ही रसोई। बाहर एक लंबा सा आंगन होता है जिसका प्रयोग सभी परिवार वाले समान रूप से करते हैं। एक बाखली में प्रायः 8 या 10 परिवार रह सकते हैं। त्योहारों की रौनक तो जैसी पर्वतीय स्थानों पर दिखती है वैसी अन्यत्र नहीं। इस कारण हम इसे त्योहारों की भूमि भी कह सकते हैं। हर त्योहार में इनका उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। मकर संक्रांति को घुघुती त्योहार मनाया जाता है। संक्रांति की पहली शाम को आटा गूंथकर उसमें मोयन डालते हैं और फिर उस आटे से ढाल, तलवार, डमरू आदि आकार देकर पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें तलकर उनकी माला बच्चों के लिए बनाई जाती है। संक्रांति के दिन सभी बालक सुबह उठ जाते हैं और माला पहनकर काले कौवा काले घुघुत माला खाले का गुंजार करते हुए कौवों को बुलाकर उन्हें माला से तोड़ तोड़ कर पकवान खिलाते हैं और इसके बाद हर घर में मालाओं का आदान प्रदान चलता रहता है। कामिनी भर भर मारत रंग, भर भर मारत रंग, भर भर मारत रंग, भर भर मारत रंग, कामिनी भर भर मारत रंग, भर भर मारत रंग। जी हाँ, मैं होली ही गा रही हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद ही होली गायन की बैठक आरंभ हो जाती है। उत्तराखंडी लोग होली गायन के बहुत शौकीन होते हैं। इस कारण हर घर में होली की बैठक की जाती है। शास्त्रीय संगीत में आधारित ये होली गीत सुनकर तो
फिर उस बैठक से उठने का मन ही नहीं करता है। बैठक में आने वाले लोगों के लिए चाय, नमकीन, गुजिया, आलू के गुटके व रायता आदि से सत्कार किया जाता है। बैठक के अंत में आशीर्वाद देने की प्रथा है, जिसे गीतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। रामचंद्र जीवे लाख बरिस, रामचंद्र जीवे लाख बरिस, उनकी नारी रंग भरी सांवरी, रंग डारो भिगावन को। धुलैंड या छलड़ी के दिन लोग टोली बनाकर गीत गाते हुए एक दूसरे के घर जाते हैं और होली खेलते हैं। 1 या 2 बजे तक दोपहर में ये होली खत्म हो जाती है। फूल देई छम्मा देई, दैणी द्वार भर भरकार, बारंबार नमस्कार, ये देली पूजूं बारंबार। लो भाई, चैत्र माह भी लग गया है। पीले पीले प्योली के फूल खिल गए हैं। खेतों में भी पीली पीली सरसों महकने लगी है। चैत्र माह के प्रथम दिन बेटियां अपने घर के द्वारों की पूजा करते हुए रोली, अक्षत और पीले फूल डालकर ईश्वर से घर के सुख और समृद्धि की कामना करती हैं और फूल देई छम्मा देई गाती हैं। इसके बाद मोहल्ले की सभी बेटियां एक दूसरे के घर जाकर देहरी या देली पूजा करती हैं। बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, जिसे भिटौली कहा जाता है। चैत्र माह में बेटियों को माँ के द्वारा पूड़ी, सै, आलू के गुटके व रायते की दावत दी जाती है। मोहल्ले के लोग भी एक दूसरे की बेटियों को बुलाकर उनको तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। यहाँ त्योहारों की कमी नहीं है। पति व संतान के सुख के लिए महिलाएं बड़े उत्साह से डोर दुबजोड़ व्रत एक साथ मिलकर करती हैं और खूब गीत गाती हैं। इस व्रत को सातु आठू भी कहा जाता है। दीपावली, दशहरा, भाई दूज, देव उठनी एकादशी, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, ये भी यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। गुरु पूर्णिमा को लोग गंगा स्नान कर दान देने की रस्में निभाते हैं। कहीं कहीं तो मेलों का भी आयोजन किया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे शहर तो अत्यंत प्रसिद्ध एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। नैनीताल झील में नौका विहार मन को अत्यंत रोमांचित कर देता है। नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर नैनीताल में ही है। टिफिन टॉप, लड़िया कांटा, 12 पत्थर, स्नो व्यू तथा नैना पीक यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। अल्मोड़े में चितई के गोलू देवता का बहुत भव्य मंदिर है। इसके साथ ही कसार देवी भी यहाँ दर्शनीय स्थान है। कसार देवी भी यहाँ का दर्शनीय स्थान है। अल्मोड़े की बाजार जो लंबी सी है, पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अल्मोड़े की प्रत्येक महिला अधिकांशतः ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होती है। पर्यटन स्थलों में फूलों की घाटी सबसे अधिक मनमोहक है। 500 से भी अधिक सुंदर व सुगंधित फूलों के कारण इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी की इस सुंदरता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त पिंडारी ग्लेशियर, हेमकुंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे कई प्रसिद्ध व धार्मिक स्थल उत्तराखंड में ही हैं। हेमकुंड में प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं के हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से पिंडर नदी निकलती है, जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ऋषिकेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए राफ्टिंग, माउंटेनिंग, बर्ड वॉचिंग एवं पैराग्लाइडिंग आदि की सुविधाएं हैं। इसके अलावा अन्य कई धार्मिक व दर्शनीय स्थल यहाँ मिलते हैं,
पर उन सब का वर्णन करना यहाँ असंभव है। इन पर्यटन स्थलों में जाने के लिए आवागमन की समुचित व्यवस्था है। यहाँ विश्राम करने व टिकने के लिए होटल व धर्मशालाओं की भी समुचित व्यवस्था है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने के बाद भी सवाल तो ये उठता है कि क्या कारण है यहाँ के लोग धीरे धीरे पहाड़ छोड़कर प्लेन्सों की ओर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कुछ गांव तो बिल्कुल ही वीरान पड़ गए हैं। क्या कारण है कि शुद्ध वायु, स्वच्छ पानी, ऑर्गेनिक फल, सब्जी व अनाज होते हुए भी लोग पलायन करने के लिए विवश हैं? कारण यही है कि बच्चों के लिए उचित विद्यालय व उचित शिक्षकों का अभाव है। विद्यालय में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। अच्छे अध्यापक भी यहाँ बिजली, सड़क आदि की असुविधा के कारण नहीं आना चाहते हैं। विद्यालयों में बैठने की सुविधा, शौचालय की सुविधा व मिड डे मील की सही व्यवस्था भी नहीं है। और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मनपसंद रोजगार का अभाव है। गांव में जगह जगह कच्ची पगडंडियां हैं और गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। कच्ची पगडंडियों में सामान ढोकर लाना व ले जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। अस्पतालों व डॉक्टरों का यहाँ अभाव है। पर हम कुछ उपाय अपनाकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जैसे जंगली जड़ी बूटी द्वारा आयुर्वेदिक दवाई का व्यवसाय शुरू किया जाए। जंगली फल जैसे हिसालू, खिलमोड़ा, घिंगोरा, काफल आदि विटामिन से भरपूर फलों को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करके या इनको बाजार से जोड़कर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। शहरों में ऑर्गेनिक फूड को बहुत ही अनमोल माना जाता है। यहाँ के फलों, अनाजों व सब्जियों का निर्यात करके बहुत कुछ आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। फलों का जूस, शरबत, जैम आदि का व्यवसाय कर यहाँ युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अस्पताल व डॉक्टर की सुविधा तथा पक्की सड़कों का निर्माण करके भी पलायन को रोका जा सकता है। हर्ष की बात तो ये है कि अब यहाँ की सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। पलायन को रोकने के लिए कई रोजगार खोले जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा रहा है। मैं तो अपने उत्तराखंड के लिए यही कहना चाहूँगी कि अरे पथिक, मत भटक इधर उधर, चल लौट चल अपने पहाड़ की सुरम्य वादियों की ओर। चल लौट चल अपने पहाड़ की सुरम्य वादियों की ओर। अंत में मैं गीतों की कुछ पंक्तियों से अपने कथन को समाप्त करूंगी। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरण का फल पको चैता मेरी छैला, वो नरण का फल पको चैता मेरी छैला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा। धन्यवाद।